2.5 अरब साल पहले माइक्रोकॉस्मॉस अर्थ के ओशंस में तेजी से बढ़ रहा है। ये वो दुनिया नहीं है जिसे आज हम जानते हैं। अगर आप वक्त में पीछे जाकर अर्थ को देखें कि वो 2.5 खरब साल पहले कैसी दिखती थी, तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। तब ओशंस थे और उन ओशंस में लाइफ भी थी, पर तब ना तो पेड़ पौधे थे और ना ही जानवर थे, तब सिर्फ चट्टानें थी। तो अगर कोई इंसान किसी तरह वक्त में पीछे चला जाता है और अर्ली अर्थ को देखता है, तो वो उस पर बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो उम्मीद है वो स्पेस सूट पहने। पर वो एटमॉस्फेयर अर्ली माइक्रोकॉस्मॉस के अरबों निवासियों के लिए बिल्कुल सही था। वो बहुत धीमे थे और हवा में ऑक्सीजन की कमी होते हुए भी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी ये शांति जल्दी भंग होने वाली थी। काफी लंबे समय तक अर्थ पर हालात बिल्कुल स्टेबल रहे, पर फिर करीब 2.5 अरब साल पहले एवोल्यूशन में हुई एक गड़बड़ी से सब कुछ बदल गया। उस गड़बड़ी का सबूत इन अजीब पत्थरों में मौजूद है, जो हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स माइक्रोबियल सिटीज की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें जूम करके देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया की कई लेयर्स एक के ऊपर एक मिलेंगी, जैसे हम अपनी बड़ी सिटीज में स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं। ये माइक्रोकॉस्मिक बिल्डिंग्स सायानोबैक्टीरिया से भरी हुई हैं। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। आज ये हमारे प्लैनेट के एग्जिस्टेंस का एक जरूरी हिस्सा है। 2.5 अरब साल पहले यह बहुत क्रांतिकारी था। यह तब हुआ जब स्ट्रोमेटोलाइट्स में मिलने वाले प्राचीन सायानोबैक्टीरिया ने म्यूटेट किया। इस म्यूटेशन की मदद से सायानोबैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी लेकर पानी और कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स बनाने लगे। इससे सायानोबैक्टीरिया को एवोल्यूशन में बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। अब वो अपनी एनर्जी खुद बना सकते थे। अब वो तेजी से बढ़ते और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। बाकियों के लिए ये एक मुसीबत थी। वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन बनाते। ऑक्सीजन उनके काम की थी नहीं, तो उन्होंने उसे हवा में रिलीज कर दिया और लाखों सालों तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदलते रहे थे। ऑक्सीजन नाम का ये बाई प्रोडक्ट बहुत खतरनाक है। ऑक्सीजन को खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है। वो हर किसी के साथ कंबाइन हो जाती है। आपको रस्टिंग के बारे में पता है? आयन पर जंग लगती है क्योंकि ऑक्सीजन उसके मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाती है। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब पहली बार ऑक्सीजन रिलीज हुई तो वो बहुत खतरनाक थी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के बढ़ जाने से पूरे प्लैनेट पर माइक्रोब्स की प्रजातियां दम तोड़ने लगीं। जब वो हुआ होगा तो उनका मास एक्सटेंशन हो गया होगा। वो एक ग्लोबल मास एक्सटेंशन इवेंट रहा होगा। वो अर्थ की हिस्ट्री में तब तक हुआ सबसे खतरनाक एनवायरमेंटल डिजास्टर रहा होगा। मुझे नहीं लगता आज तक उसके जैसा कोई डिजास्टर हुआ है। वो शायद हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना रही होगी। वो एक बड़ा ऑक्सीडेशन इवेंट था और उसने हमारे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, प्लैनेट को बदल दिया, और ऑक्सीजन यहीं पर बनी थी। और फिर बदलाव होने लगा। एक और म्यूटेशन के बाद कुछ बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने मेटाबॉलिज्म में करने लगे और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाना एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कदम था। ऑक्सीजन की खास बात यह है कि वो मेटाबॉलिज्म को और तेजी से न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करने देती है, जिससे बॉडीज उन मटेरियल्स को बर्न कर पाती हैं और पहले से ही कहीं तेजी से एनर्जी जनरेट करती हैं। ये ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे और उन्हें कई गुना एनर्जी मिलने लगी और वो बाकी ऑर्गेनिज्म से कई ज्यादा इवॉल्व हुए। अब ऑर्गेनिजम्स को इतनी एनर्जी मिल गई जिससे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बड़े और मल्टी सेल्यूलर बन गए। मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाना अर्थ पर लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सच कहूँ तो अगर सायानोबैक्टीरिया नहीं होता तो हमारा इस हद तक इवॉल्व हो पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। सिंपल ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए, सिंगल सेल्ड क्रीचर्स मल्टी सेल्यूलर बन गए।
एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इकट्ठा होकर एटमॉस्फेयर बनना मल्टी सेल्यूलर एनिमल और लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ और वो अर्थ के सबसे जरूरी इवेंट्स में से एक था। उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर और उसकी जियोलॉजी पूरी तरह से बदल गई होगी और यहीं से ग्रीन अर्थ की शुरुआत हुई होगी। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ने हमारे एवोल्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे एक कॉम्प्लेक्स दुनिया बनी। अब करीब 2 अरब साल बाद माइक्रोकॉस्मॉस हमें जीवित रखता है।